तो मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 7 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर 2/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे भिन्न। तो चलिए माना भिन्न का अंश क्या है, हमने मान लिया x है। ठीक, x है और हर यहाँ पे मान लेते हैं y है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? तो हमारी भिन्न होती है अंश बटा हर होता है। तो हमने अंश को क्या माना है? अंश को x माना है और हर को y माना है। तो हमारी भिन्न x बटा y हो गई। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं फिर प्रश्नानुसार। यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है? एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने। तो अंश में 2 घटाने, तो चलिए भिन्न हमारी क्या है? x बटा y है। तो हमको क्या करना है? अंश में 2 घटाना है। तो अंश में हमने 2 घटा दिया। फिर हर में कह रहा है कि 3 जोड़ने, तो हर में हमने 3 जोड़ दिया। तो अभिन्न कितनी हो गई? 1/4 हो गई। ठीक, चलिए अब इसको तिरछा हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 का गुणा इसमें, तो पहले ऐसे कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा यहीं आ जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फिर देखिए अब 4 का गुणा x में, तो 4x माइनस 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 3। अब देखिए y को इस साइड लाइए और 8 को उधर ले जाइए। तो 8 7 वहाँ पे मतलब इतना हो गया कहना हमारा 4x। ठीक, ये हमारा 4x हो गया। तो 4x माइनस का y। क्यों माइनस का y? क्योंकि देखिए इधर प्लस था ना, इधर आया तो माइनस हो गया। फिर बराबर यहाँ पे 3। अब इधर -8 है, इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर देखिए 4x माइनस का y बराबर 8 3 11। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि पहले हम तथा यहाँ पर मानेंगे भिन्न क्या है हमारी? x बटा y है। कह रहा है कि अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने। तो अंश में तो हमको क्या करना है? 6 जोड़ना है। फिर इसके बाद हर में 3 से गुणा करना है। तो यह भिन्न हमारी 2/3 हो जाती है। ठीक, जैसे जैसे आपको कहे वैसे वैसे आपको करना है। फिर देखिए यहाँ पे अब गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा इसमें, तो 3 का गुणा x प्लस 6 के साथ तिरछा गुणा कर रहे हैं। ठीक, फिर 2 का गुणा इसमें, तो ये 3y है ना, ये देखिए 3y है। तो 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी 6y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गुणा करिए तो 3x हो गया प्लस का 36 18 बराबर 6y। अब 6y को इधर लाइए तो 3x माइनस का 6y हो जाएगा। उधर प्लस का 6y है। फिर बराबर कितना? इधर का -18 हो जाएगा। ठीक, चलिए इस समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया? अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं। देखिए 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 6 18। ठीक, तो कितना हो गया? यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ पे माइनस का 2y बचा। देखिए 3 से दोनों पक्षों हम भाग दिए हैं, बराबर यहाँ पे माइनस का 6 बचा। ये हमारा समीकरण नंबर अब 2 हो गया। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं, x y का मान निकालते हैं। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा? 4x माइनस का y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 है। फिर यहाँ पे x माइनस का 2y बराबर माइनस का 6, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब देखिए इसमें हम किसको बराबर करें? बराबर नहीं है, कोई भी संख्या बराबर नहीं है, तो हमको बराबर करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम x को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम y को बराबर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2y है ना, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम सिंपली इसको 2 को ही बराबर कर देते हैं। ठीक, चलिए तो 2 को बराबर करेंगे तो इसमें x को, तो x को जब बराबर करेंगे यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक,
चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 का गुणा x के साथ तो 4x हो गया, फिर 4 का गुणा -2y के साथ माइनस का 4 दूनी 8y हो गया, फिर बराबर अब -6 और 4 का गुणा तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 6 चौके 24। ये समीकरण नंबर हमारा क्या 3 आ गया। चलिए अब समीकरण हम 1 को उतार लेते हैं, माइनस का y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। अब देखिए संख्या अगर हम इसको जोड़ेंगे तो संख्या जुड़ जा रही है, कट नहीं रही है, तो काटने के लिए तो हमको चिन्ह को विपरीत करना होगा। यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो हमको माइनस करना होगा, तब प्लस माइनस कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें हम घटा देंगे। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को हम घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारा चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो कट गया, ठीक। तो -8y में से प्लस का 1y जाएगा तो माइनस का 7y आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे जोड़िए, माइनस माइनस जुड़ता है तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। अब जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 4 1 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 35 बटा, देखिए यहाँ पे 7 गुणा कर रहा है ना, इसमें जाके भाग कर देगा, 7 1 के साथ 7 5 35, तो हमारा y बराबर कितना आ गया 5। चलिए हमारा y बराबर 5 आ गया, तो हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। चलिए तो समीकरण हम किस में रख दें, चलिए समीकरण हम 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। चलिए तो समीकरण हमारा 1 क्या है, 4x माइनस का y बराबर 11 है। तो 4 हमको x तो मालूम करना है, माइनस y का तो हमको मालूम है कितना 5 मान है, यहाँ पे 5 लिख देंगे बराबर 11। तो चलिए फिर 4x बराबर, यहाँ पे 11 पहले से ही प्लस में है, अब ए वाला इधर जाएगा तो इधर माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4x बराबर, अब 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। अब x का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 इसके साथ गुणा कर रहा है तो 16 में भाग कर लेगा, 4 1 के 4 4 चौके 16, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 4। अब देखिए हमने x और y का तो मान निकाल लिया, हमको भिन्न याद करनी थी, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा था x बटा y था, तो x बटा y हमारी भिन्न थी। तो देखिए x का मान कितना आया है 4 आया है, y का मान कितना आया 5 आ जाएगा, तो हमारा यही भिन्न हो गया 4 बटा 5। चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 आता है, ठीक। और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 आता है। तो पिता और पुत्र की आयु याद करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पिता और पुत्र की आयु को मान लेंगे। तो माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, पिता की आयु में, तो पहले हम प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। चलिए देखिए कह रहा है कि यदि पिता की आयु में, पिता की आयु हो गई, पिता किसकी, पुत्र की आयु का 2 गुना, इसका 2 गुना तो जोड़ा जाए, 2 गुना हमने जोड़ दिया, पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना करके जोड़ दिया, तो क्या आ रहा है हमारा, कह रहा है कि उससे पुत्र 2 गुना जोड़ा जाता है, योगफल 70 आ रहा है। ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना, अब पिता की आयु का 2 गुना किस में जोड़ा जाए, पुत्र की आयु जो है उसमें जोड़ी जाए। तो हमने पिता की आयु को 2 गुना कर दिया और पुत्र की आयु में जोड़ दिया। पहले क्या था, पहले पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना करके जोड़े थे, और अब की बार पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना करके जोड़ दिया था। योगफल इसका कितना आ गया हमारा 95। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चलिए देखिए बराबर करते हैं। तो हम किसको बराबर करें, अगर देखिए हम x को बराबर करके काटेंगे तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम y को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम चलिए x को ही बराबर कर लेते हैं, ठीक। दोनों में सेम वैसे ही कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर,
चलिए गुणा करिए, 2 का गुणा x में तो 2x प्लस 2 का गुणा 2y में 2 दूनी 4y, फिर बराबर 70 का गुणा 2 में 7 दूनी 14 मतलब 140। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। चलिए अब समीकरण 2 को उतार लेते हैं। 2x प्लस y बराबर 95, समीकरण नंबर 2। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे चिन्ह तो समान है जो कि कटेगा नहीं, तो हमको विपरीत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों प्लस माइनस हैं और सेम संख्या डाटा सेम है तो हमारा कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 4y में से माइनस का y 1 घटा देंगे तो प्लस का 3y आ जाएगा। 4 में से 1 गए 3 आ गया, y आ जाएगा। फिर बराबर देखिए, अब 140 में से 95 हम घटा रहे हैं। तो चलिए 140 में से 95 घटाते हैं। यहाँ पे देखिए 140 में से कितना 95, तो यहाँ पे उधार ले लें 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5 आ गया। यहाँ पे कितना बचा, पूरा 13 बच गया, 13 में से 9 गए 9 4 13, कितना आ गया हमारा 45। अब फिर y बराबर, अब देखिए 3 y के साथ गुणा कर रहा है तो इसके साथ क्या करेगा, भाग कर लेगा 45 के साथ। अब यहाँ पे देखिए 3 1 के 3, फिर 3 1 के 3, इसमें 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15, तुम्हारा y बराबर कितना आ गया 15, क्योंकि 15 3 45 होता है। ठीक, चलिए y बराबर तुम्हारा कितना आ गया 15 आ गया। अब चलिए देखिए ओ x का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको क्रॉस कर दीजिए, समीकरण किस में रख दें, चलिए 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 70। तो x का तो हमको ज्ञात करना है, y का हमको ज्ञात है, तो 2 गुणे y का मान कितना है 15 बराबर 70। तो x बराबर x प्लस, पहले यहाँ पे गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट मत घटाइए। ठीक, 15 दूनी 30 हो गया, बराबर कितना आ गया हमारा 70। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 70 में से ये प्लस का 30 है, इधर जाएगा तो माइनस का 30, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 40। अब देखिए हमने पिता की आयु को क्या माना था, x माना था ना, तो पिता की आयु को x माना था, इनका तो 40 आ गया, और पुत्र की आयु का y माना था, इनका तो 15 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी ना, तो बराबर कितना आएगा हमारा 40। अब पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 15, वही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 12वां क्वेश्चन, चक्री चतुर्भुज ABCD में कोण A 2x प्लस 4 अंश, कोण B बराबर y प्लस 30 अंश, कोण C बराबर 2y प्लस 10 अंश, और कोण D बराबर 4x माइनस का 5 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कोण A, कोण B, कोण C और कोण D हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अगर सबसे पहले हम चक्री चतुर्भुज की बात करते हैं तो चक्री चतुर्भुज होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, इसमें हम चक्री चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक, देखिए ये हमारा एक चक्री चतुर्भुज है, इसको हम A, इसको B, इसको C और इसको हम D मान रहे हैं। एक कोण A हो गया, एक कोण B हो गया, एक कोण C हो गया, एक कोण D हो गया। ठीक, अब देखिए तो चक्री चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं इन दोनों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। मतलब कोण A कोण C बराबर 180 अंश और कोण B और कोण D बराबर 180 अंश। तो चलिए देखिए कोण A प्लस कोण C बराबर कितना 180 अंश, क्योंकि आमने सामने के कोण हैं। चलिए देखिए तो कोण A बराबर हमको क्या दिया है 2x प्लस का 4 दिया है, और कोण C बराबर हमको दिया है यहाँ पे y प्लस का 10, तो y प्लस का 10 हो गया, बराबर कितना 180 अंश। यहाँ पे हमने A और B C का मान रख दिया। तो चलिए देखिए अब 2x प्लस का y कर लो यहाँ पे,
और इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो गया 14, 10 4 14 हो गया बराबर 180 अंश। फिर 2x प्लस का y बराबर 180 अंश माइनस कितना 14, तो 2x प्लस का y बराबर, अब देखिए यहाँ से 180 में से 14 घटाएंगे, चलिए यहाँ पे 10 कर लेते हैं, तो 10 में से 4 गए तो 6 आ गया। यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 1 गए 6 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1। चलिए अभी कितना हो गया हमारा यहाँ पे 166। सॉरी यहाँ पे देखिए 2y दिया है, ठीक, यहाँ पे 2y भी दिया है, ये 2y है, ठीक, यहाँ पे 2y बना लीजिए, यहाँ पे भी 2y। अब देखिए यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ में 2 कॉमन ले ले हैं, ठीक, x प्लस का y हो गया बराबर कितना 166। अब देखिए 2 1 के 2 इसमें काट दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ये भाग जाएगा तो फिर कटेगा, इसलिए हम आमने सामने ही काट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 8 16 2 तिहाई 6, तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया 83। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 1। चलिए अब हम इसको भी याद कर लेते हैं, कोड डी और कोड बी को। चलिए देखिए अब कोड बी प्लस कोड डी भी बराबर 180 अंश होगा, तो इनसे भी हम समीकरण दूसरा याद कर लेंगे। तो कोड बी बराबर हमको क्या दिया है y प्लस 3 दिया है, प्लस और कोड डी बराबर 4x माइनस का 5 दिया है बराबर 180। तो चलिए यहाँ पे पहले हम 4x को कर लेते हैं, फिर यहाँ प्लस का y कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे घटा दीजिए, तो 5 में से 3 गए तो माइनस का 2, क्योंकि ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस लगा, बराबर 180। अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस का y बराबर 180, यहाँ पे माइनस का 2 है तो इस पक्ष में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4x प्लस का y बराबर कितना 182 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हम तुलना कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, दिया है x प्लस वाई बराबर 83। समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर हमारा 2 क्या था, यहाँ पे 4x प्लस का y बराबर 182, तो 4x प्लस का y बराबर 182। समीकरण नंबर ये हमारा 2 था। तो चलिए देखिए समान कौन सा है, y समान है, देखिए लेकिन कट नहीं रहा है क्योंकि समान चिन्ह भी हैं, तो हम इसको विपरीत करके काट देंगे, मतलब इसमें से हमको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 4x प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, a प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए a तो कट गया, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो प्लस का x माइनस का 4x तो घट के माइनस का 3x हो गया, क्योंकि x घट गया। फिर बराबर, अब देखिए a वाला बड़ा है ना, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पे 99। क्यों, क्योंकि 182 में से 83 जाएगा तो 99 आएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, जिसमें से घटेगा उसी में से आएगा, उसी का चिन्ह, तो माइनस माइनस तो कट गया। x बराबर कितना हो गया 99 बटा, अब यहाँ पे देखिए 3 x के साथ गुणा कर रहा है तो इसमें जाके भाग कर लेगा, 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 33। चलिए हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब x का मान ज्ञात कर लिया, हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं तो हमारा y का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण किस में रख दें, 1 में, 1 में x का मान रखने पर, ठीक। अब देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 83 है, तो x का मान तुम्हारा 33 आया है तो हम 33 रख दे रहे हैं, प्लस y तो हमको ज्ञात करना है बराबर कितना 83, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 83, इधर पहले से है। अब देखिए ये वाला इस पक्ष में जाएगा तो प्लस का 33 है तो माइनस का 33 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ पे घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे आ गया हमारा 50, ठीक। हमारा y बराबर 50 आ गया, तो हम कोड ए कोड बी कोड सी और कोड डी हम ज्ञात कर रहे हैं। चलिए देखिए अब कोड ए बराबर हमको क्या दिया था 2x प्लस का 4 अंश। फिर यहाँ पे देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, x का मान तुम्हारा 33 है तो पहले 2 गुणे x का स्थान पे 33 रख दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे फिर प्लस कितना है 4 है, तो चलिए फिर जोड़िए इसको, तो 33 दुनिया 66 प्लस 4 अंश, फिर बराबर कितना हो गया हमारा
66 + 4 70 अंश। और उसी प्रकार कोड बी भी ज्ञात कर लेते हैं। तो कोड बी बराबर कितना दिया है, y प्लस का 3 अंश, y प्लस का 3 अंश। तो देखिए इसमें y का मान कितना है 50, तो हमने y का स्थान पर 50 रख दिया। फिर प्लस का कितना है 3 अंश, फिर देखिए 50 3 53 अंश। तो कोड बी बराबर 53 अंश आ गया। अब देखिए कोड सी ज्ञात कर रहे हैं। तो कोड सी बराबर क्या है, 2y प्लस का 10 अंश बराबर 2 गुणे, और देखिए y है ना, तो y का मान कितना है 50, तो y का मान हमने 50 रख दिया, प्लस का 10 बराबर फिर 50 दूनी 100 प्लस का 10 अंश बराबर 100 + 10 110 अंश आ गया। अब चलिए कोड डी बराबर ज्ञात कर लेते हैं। कितना है, यहाँ पे दिया है 4x माइनस का 5 अंश। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे 4 गुणे x है ना, तो x मान कितना है 33 है, तो ये 33 रख दीजिए, माइनस का 5, फिर बराबर चलिए 4 3 12 की 2 हाथ में 1, 4 3 12 13, तो 132 माइनस का 5 अंश बराबर कितना जाएगा। देखिए 132 में से जब हम क्या करेंगे 5 घटा रहे थे, 2 हट गया, 100 कितना हो गया 30 हो गया। तो 130 में से हम जब यहाँ पे 5 घटाएंगे तो हमारा कितना, मतलब यहाँ पे 2 तो हट गया पहले से, तो इसमें 3 बचा, 130 है, तो 130 में से अब 3 घटा रहे हैं तो 127 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है 700 रुपये, और 5 कुर्सी तथा 3 मेज़ों का मूल्य कितना है 1100 रुपये। तो कह रहा है यहाँ पे 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि कुर्सी का मूल्य क्या है। ठीक, तो माना पहले किसकी बात किया है हमको, पहले हमको कुर्सी की बात किया, तो माना कुर्सी का मूल्य कितना मान रहे हैं हम, x रुपये मान रहे हैं। ठीक, और मेज का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक, चलिए अब कह रहा है 3 कुर्सी, तो प्रश्न अनुसार 3 कुर्सी ना, तो 3 में x का गुणा, तो 3x हो गया 3 कुर्सी। फिर कह रहा है कि और 2 मेज, और मतलब प्लस 2 मेज 2y हो गया, बराबर इनका क्या है मूल्य 700 रुपये है। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, फिर दूसरा क्या कह रहा है कि 5 कुर्सी, तो 5x प्लस फिर 3 मेज 3y, इनका मूल्य क्या है हमको दिया है, यहाँ पे दिया है 1100। चलिए समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए किसको बराबर करें, चलिए हम पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम x को बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, क्योंकि विपरीत गुणा हो जाता है अंक का। तो यहाँ पे देखिए हम y को बराबर करें, क्योंकि छोटे छोटे अंक हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे 3 से, क्योंकि विपरीत 2। ठीक, इसमें 2 से, इसमें 3 से, तभी 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 होगा। तो चलिए देखिए गुणा करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक, अब देखिए जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 3x में 3 त्रिक का 9x, प्लस 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6y, बराबर 7 त्रिक 21। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 5 तो 5 दूनी 10x, प्लस 3 दूनी 6y, बराबर 11 दूनी 22। समीकरण नंबर हमारा 3 है और समीकरण नंबर ये हमारा 4 है। अब चलिए घटा देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे समान चिन्ह जुड़ जा रहे हैं तो हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह हमको चेंज करना है। तो समीकरण 3 में से समीकरण हम 4 को घटा देंगे। तो ये देखिए प्लस में है तो माइनस हो गया, ए प्लस में है तो माइनस हो गया, ए प्लस में है तो माइनस हो गया, सब माइनस में हो गए, तो ये तो कट गया। चलिए पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। तो -10x में से प्लस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, तो 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, वो भी चिन्ह क्या लगेगा माइनस वाला। क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, उसी का चिन्ह लगेगा।
फिर बराबर यहाँ पे देखिए 2200 में से 2100 जाएंगे तो हमारा 100 तो आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा जो बड़ा है, 2200 बड़ा है तो 22 का चिन्ह। तो x बराबर देखिए यहाँ पे चिन्ह कट गया तो हमारा x बराबर कितना आ गया, 100। चलिए x बराबर तो हमारा कितना आ गया, 100 रुपये। अब देखिए ये तो हमारा क्या है, ये हमारा कुर्सी का मूल्य है, ठीक, कुर्सी वाला। अब मेज़ वाला भी ज्ञात कर लेते हैं, वो उसको y हम माने थे, चलिए हम y को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, हम किस में रख दें, तो समीकरण यहाँ पे हम 1 में रख रहे हैं, ठीक, 1 में x का मान रखने पर। चलिए तो समीकरण हमारा एक क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर 700। अब देखिए हमारा x बराबर क्या निकला है, 100, तो 3 गुणे 100 प्लस ये तो हमको ज्ञात करना है बराबर 700, तो 300 हो गया प्लस 2y बराबर 700। अब देखिए फिर 2y बराबर कितना हो गया, अब 700 में से हमारा कितने जाएगा यहाँ पे 300, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का 300 है, यहाँ पे माइनस का 300 जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ गया हमारा, 700 में से 300 गए तो 400, तो y बराबर 400 बटा 2, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, मतलब 200 आ गया। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 200। ये हमारा क्या है, मेज का मूल्य है, ठीक। चलिए और कुर्सी का मूल्य हमने क्या ज्ञात किया, x बराबर 100 रुपये, ठीक। ये हमारा कुर्सी का मूल्य है, वो भी एक कुर्सी का मूल्य, ठीक, हमने जो शुरू में माना था। चलिए हम 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन है, इस समय ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, ठीक। क्या, इस समय ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इस समीकरण को हम एक समीकरण से, एक चर से सॉल्व करेंगे, ठीक, ताकि आसानी हो। कह रहा है कि इस समय क्या है, एक जो व्यक्ति है या फिर ए जो है बी की आयु से दोगुनी है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना ए की आयु कितनी है हमारी, 2x वर्ष है, ठीक, क्योंकि दोगुनी है कह रहा है किससे, बी की आयु से। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो बी की आयु x वर्ष हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बी की आयु से 2 गुना है x ना, तो इसको हम 2x मान लिए, इसको हम सिर्फ x मान लिए। तो क्या फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो चलिए 8 वर्ष बाद, 8 लिखिए, फिर ऐसे 8 लिखिए, 8 वर्ष बाद किसकी, ए की आयु बराबर, देखिए 8 वर्ष बाद की बात किया है ना, बाद मतलब जुड़ेगा, तो 2x में 8 जुड़ जाएगा। फिर 8 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी की आयु में भी 8 को हम जोड़ देंगे बराबर x प्लस 8 वर्ष, ठीक। फिर कह रहा है कि कितना हो जाता है इनका आयु का अनुपात, 7:4 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार तो इन दोनों का अनुपात x प्लस 8 बटा x प्लस 8 का अनुपात कितना हो जाता है हमारा, 7:4 हो जाता है। अब चलिए तिरछा हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 का गुणा इसमें, तो 4 का गुणा 2x प्लस 8 के साथ, और 7 का गुणा x प्लस 8 के साथ। चलिए 4 दूनी 8x प्लस 8 चौके 32 बराबर 7x प्लस 8 सते 56। अब देखिए फिर 8x, इस x को भी इधर लाइए तो माइनस का 7x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 7 है, बराबर 56। फिर ये प्लस का 32 है, इस पक्ष में जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब देखिए 8x में से 7x जाएगा तो सिर्फ हमारा x बचेगा, वो भी प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर 56 में से 32 गए। चलिए 6 में से हम 2 को घटा रहे हैं तो 4 आ जा रहा है,
तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे 24। अब देखिए जब यक्स बराबर 24 निकल के आ गया तो पिता की आयु या फिर ए की आयु, ए की आयु, अगर यहाँ पे देखिए पिता दिया होता और पुत्र दिया होता तो हम उसको भी मान लेते। ठीक, इसी प्रकार इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए की आयु तो हमारी कितनी है 2 यक्स है, तो यक्स का मान तो हमने निकाल लिया है कितना 24, तो गुणा कर दीजिए बराबर कितना आ गया 24 दुनिया 48। ये तो हमारी ए की आयु हो गई। ठीक, अब बी की आयु बराबर कितना 24, इसको तो हम यक्स ही माने थे, ए बराबर 24 ही आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था 2x वर्ष और x वर्ष। चलिए अब हम 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपये की पूंजी का एक भाग कितना 12% वार्षिक ब्याज की दर और शेष को 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज रुपये कितना 4,460 मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिया। मतलब जो इसने 12 और 14 की रेट पर ये 3500 उधार दिया है 2 भागों में तोड़ के, उसका जो हमको ब्याज मिला है कितना मिला है 4,460 रुपये मिला है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो ब्याज है 2 भागों में दिया गया है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे पहले 12% के रेट पर दिया गया है तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना 12% की दर पर दिया गया जो धन है कितना है, दिया गया धन यक्स रुपए है और 14% की दर पर दिया गया धन, अब पूरा कितना था, पूरा 35,000 था तो हमने यक्स तो दे दिया है। ठीक, हमने तो यक्स तो दे ही दिया है तो उसको हम क्या करेंगे 35,000 में से यक्स को घटा देंगे। टोटल तो 35,000 है ना, पहले तो हमने यक्स दे दिया 12% पर, फिर हमको 14 देना है तो हम इसको 35,000 में से घटा के देंगे। क्यों, क्योंकि इतना तो हम दे चुके हैं तो इसमें से घटाएंगे तभी तो उसको उधार देंगे। चलिए अब प्रश्नानुसार देखिए इन दोनों पे जो ब्याज दिया गया, मतलब जो ये दिया गया है तो उसका ब्याज कितना आया है, ये तो पूरा क्या है मूलधन, जो इस पे दिया गया है जितने जितने परसेंट पे उसका ब्याज कितना है हमारा 4,460 रुपये। तो 12% इन दोनों को जोड़ के ब्याज है, वो टोटल ब्याज जो है ना 4,460 रुपये, तो इन दोनों के ऊपर जो ब्याज मिला है जोड़ के मिला है। तो चलिए तो 12% के रेट पर तो 12% गुणे यक्स, फिर प्लस ये कितना है 35,000 माइनस एक्स, इस पे कितना मिला, इस पे दिया गया है 14% के रेट पे, फिर बराबर कितना 4,460 रुपये हमको मिला है। फिर यहाँ पे देखिए इस हो जाएगा हमारा 12 गुणे यक्स बटा 100, क्यों, क्योंकि परसेंट 12% को 12/100 लिख दिए। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 35,000, एक जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पे माइनस है। ठीक, 35,000 माइनस यक्स गुणे 14/100 बराबर कितना हो गया 4,460। अब देखिए यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, ये तो पहले से ही है 12x बटा 100 प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो चलिए इसका गुणा इसमें करते हैं। तो 35,000 गुणे 14 फिर माइनस 14 गुणे x, तो 14x हो गया बटा पूरा कितना है यहाँ पे 100 बराबर 4,460 रुपये। फिर देखिए बराबर, अब देखिए हर बराबर है ना, तो हर बराबर है तो हम क्या करेंगे अंश को जोड़ लेंगे, तो हर को तो सिर्फ एक ही बार हम लिखेंगे 100। ठीक, अब चलिए यहाँ पे 12x हो गया प्लस, अब देखिए 14 का गुणा करिए तो 14 शून्य शून्य, 14 शून्य शून्य, 14 शून्य शून्य, 14 पचे 70, 70 की शून्य हाथ में आए 7, तो 34 42, 42 7 49, यहाँ पे माइनस का 14x बराबर कितना 4,460 रुपये। अब देखिए
12x माइनस 14x तो घट जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पे देखिए प्लस का 49,000 बराबर, अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने इसका इसमें गुणा कर दिया घटा के, फिर इसमें गुणा कर दिया। ठीक, तो 100 का गुणा हम 4,460 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 44,60,00। ठीक, क्योंकि 100 से गुणा हो रहा है। अब देखिए माइनस का 2x बराबर 44,60,000। अब ये कितना हमारा है, देखिए यहाँ पे एक जीरो और है, 1 2 3 4 49। ठीक, अब माइनस कितना हो गया हमारा 49, फिर 4 जीरो है, 1 2 3 4। चलिए घटा लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे घटाते हैं हम। ये वाला देखिए बड़ा है, तो इसमें से उसको हटाएंगे, कितना है हमारा 1 2 3 फिर 6 4 4। घटा दीजिए तो जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। ये तो 10 हो गया, 10 में से 6 गए, 4 आ गया। यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 4 गए, 4 आ गया। ये तो कट गया, मतलब कितना आ गया 44,000। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2x बराबर कितना आ गया माइनस का 44,000। माइनस का 44,000 क्यों आया? क्यों? क्योंकि ए वाला बड़ा था इसलिए उसका चिन्ह लग गया माइनस का। ए माइनस तो ए माइनस कैंसिल हो गया। x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 44,000 बटा 2, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया हमारा 22,000 मतलब 22,000। ये हमारा क्या है, जो 12% की रेट पे दिया गया धन था। ठीक, उसको हमने x माना था। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है 12% की दर पर दिया गया धन है, कितना है 22,000, क्योंकि इसको हमने x माना था। अब 14% की दर पर, तो 14% की दर पर दिया गया धन कितना हमने यहाँ पर रखा था 35,000 माइनस का x रखा था। अब देखिए x का मान तो हमको मालूम हो गया, क्योंकि जो पहले भाग पे दिए थे वो तो हमको मालूम हो गया। अब पहले भाग को हम घटा के दिए थे शेष वाले पे ना, तो इसको हम घटा देंगे। तो 35,000 में से ये हम 22,000 घटा रहे हैं, तो कितने जाएगा 3 जीरो तो आएगा ही। अब 5 में से 2 गए तो 3, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गए 1। ये क्या हमारा 14% की दर पर जो दिया गया धन था वो हमारा है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 35,000 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पे दक्षता अभ्यास 7 को सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो हम अगला अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।